चुनती तो इस देश की जनता ही है ना। चुनो के बलात्कारियों के हत्या के आरोपी को तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि महिलाओं को फूल चढ़ाने आएंगे वो। देखिए, ये जो आज इलेक्शन राजनीति जो है ना, ये क्लास, अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो हमें सीखना होगा शाहीन बाग से। अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो हमें सीखना होगा किसान आंदोलन से, कि लड़कर सड़कों पर उतरकर, ठंड को झेलकर, बारिश को झेलकर, तूफान को झेलकर हमें मजबूत बनना होगा और अपने अधिकारों को हासिल करना होगा। क्योंकि जो महिलाओं के जो रेप के दोषी हो वो संजय है या सुलेमान है, आप समझ रहे हैं ना। वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है, उसको देख के ही गोदी मीडिया पे चर्चा होता है। मैं गोदी मीडिया का नाम लेना और जिक्र करना इसलिए जरूरी है, साम्राज्य चल रहा है, कोई घटना घटती ही कहाँ है महिलाओं के साथ में। आज आप कहेंगे आप एफआईआर दर्ज कराना मुश्किल है, आप जाइए किसी थाने में, आप बोलिए कि छेड़छाड़ मेरे साथ हुआ है, कौन आपका एफआईआर दर्ज करता है। कितनी मुश्किल से तो एफआईआर दर्ज करते होती है। उसी दर्ज रिपोर्ट के आधार पे हर घंटे इस देश में 86 रेप होते हैं, हर घंटे, हर दिन, और हर घंटे 49 महिलाओं का उत्पीड़न होता है एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से, जो रजिस्टर्ड आंकड़ा है। कुछ भी नहीं हो रहा है इस देश में, क्यों परेशान है आप। इसी प्रदेश में गुजरात मॉडल है ये, जहां पे हत्या और रेप के दोषी, आरोपी नहीं, दोषी को जब रिहा कर दिया जाता है तो उसी राज्य में वो चुनाव जीत जाते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि लोग नाराज हैं? लोग बहुत खुश हैं। लोग खुश हैं कि हत्या और बलात्कार के आरोपी को आज की डेट में फूल मालाएं पहनाई जाती है। हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा हैं। दोस्तों नमस्कार। इस पोस्टर पे एक बहुत ही खूबसूरत बात लगी है, कितनी निर्भया। और मैं तो इसको समझता हूं कि यह सवाल जनता से पूछना चाहिए, कितनी निर्भया, और ताकि जनता की आंखें खुले। 2014 से पहले कितनी राजनीति हुई थी इस नाम की, उसके जो अपराधी थे उनको सजा दिलवाने के लिए। 2014 के पहले एक रावण राज चल रहा था, मैं खुद कह रहा हूं रावण राज चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद तो राम राज आ चुका है। उस राम राज में सीता रूपी महिला का कितना सम्मान है, इसका आंकड़ा तो बहुत छोटा सा आंकड़ा है। हर साल करीब करीब जो एनसीआरबी का आंकड़ा उठा ले तो औसत 2021 में 32,000 रेप, 2020 में करीब करीब 28,000 रेप, कोरोना चल रहा था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे तब। 2019 में करीब 31,000 रेप महिलाओं के साथ में, यानी कि 3 साल के आंकड़ों को आप जोड़ देंगे, कोरोना पीरियड भी इसमें जोड़ लीजिए, तो करीब करीब 1 लाख रेप के केसेस इस राम राज्य में जो मौजूदा वक्त में चल रहा है, उसमें सीता रूपी महिलाओं का क्या हाल है, ये आंकड़ा ही आपको बताती है। 4.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के केस 2021 के एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से जो रजिस्टर्ड होंगे। जो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आंकड़े को डबल कर सकते हैं, यानी कि 9 लाख से ऊपर कर लीजिए आप। तो ये हाल है आज के वक्त में तथाकथित राम राज में। लेकिन जनता जो पहले रोड पे होती थी महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ में, रेप के घटनाओं के खिलाफ में, वो जनता गायब है रोड से। अब जनता खुद गायब है या उनको इन जैसे घटनाओं से अब फर्क नहीं पड़ता। चाहे दिल्ली में आप एसिड की घटनाओं को ले लीजिए, चाहे आप हाथरस की घटना ले लीजिए, यानी कि निर्भया कांड से और भी बहुत ज्यादा विभत्स घटनाएं महिलाओं के साथ इस देश में घटी। लेकिन वो जनता कहां है आज के वक्त में। मैं देख रहा हूं यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं जो न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो 138 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जनता सो रही है, कुछ महिलाएं जाग रही हैं। किस न्याय की बात कर रही हैं आज के वक्त में, आप ये बताइए। पहले महिलाओं पर जो क्राइम हो रहे हैं और जो भी पीड़ित महिला है, उन सबको न्याय मिलना चाहिए। और ऐसी कंडीशन ही क्यों आए कि महिलाओं को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़े। ये इतना क्राइम जो फैल रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए ही हम यहाँ पर आज सड़कों पर उतर कर आए हैं। मैम, ये तो आजकल तो राम राज चल रहा है, कोई घटना घटती ही कहाँ है महिलाओं के साथ में। आज आप कहेंगे आप एफआईआर दर्ज कराना मुश्किल है, आप जाइए किसी थाने में, आप बोलिए कि छेड़छाड़ मेरे साथ हुआ है, कौन आपका एफआईआर दर्ज करता है। कितनी मुश्किल से तो एफआईआर दर्ज करते होती है। उसी दर्ज रिपोर्ट के आधार पे हर घंटे इस देश में 86 रेप होते हैं, हर घंटे, हर दिन, और हर घंटे 49 महिलाओं का उत्पीड़न होता है एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से, जो रजिस्टर्ड आंकड़ा है। कुछ भी नहीं हो रहा है इस देश में, क्यों परेशान है आप लोग। देखिए, राम राज्य है तभी तो ये सब हो रहा है। महिलाओं को राम राज्य की ज़रूरत ही नहीं है।
आप देखिए कौन सी महिला राम राज्य की आज मांग कर रही है। राम राज्य का मतलब जो था वो एक सामंती सोच है जिसमें महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतांत्रिक अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए और लोकतांत्रिक अधिकार है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। तो हमें समानता का अधिकार चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, अपने विचारों की स्वतंत्रता चाहिए ताकि हम अपने विचारों पर चलकर समाज को बदल सकें, एक उन्नत विचार हम हासिल कर सकें, उन्नत संस्कृति हासिल कर सकें। इसीलिए राम राज्य स्थापित कर रहे हैं, तभी तो राम होंगे तो रावण भी होंगे और रावण होंगे तो फिर महिलाओं पर अपराध भी होंगे। तो ये एक तरफ बात करते हैं कि महिलाओं को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए, ये कहाँ की भाषा है? ये कौन सी सदी पुरानी बात कर रहे हैं आप? और अगर ये भी कह रहे हैं साथ में कि अगर महिलाएं लक्ष्मण रेखा लांघेंगी तो रावण भी आएंगे, तो मतलब सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो महिलाओं पर ही लागू होती हैं। ये कहाँ का सोच है? तो ये सामंती सोच है। इस सोच के आधार पर महिलाएं चलने वाली नहीं है। आज महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। ये जो सरकारें हैं, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले पर खड़े होकर बात करते हैं कि हमारे देश की संस्कृति है महिलाओं को सम्मान देने की, लेकिन वही उनके पीछे से बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। तो ये संस्कृति है हमारी संस्कृति ये है कि बलात्कारियों को ब्राह्मण कहा जा रहा है, बलात्कारियों को संस्कारी कहा जा रहा है। ये हमारी संस्कृति है। मैं बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ पे बहुत अच्छा एक सवाल है मेरा कि बिल्किस बानो के हत्यारों को जब छोड़ा जाता है तो चंद लोग विरोध करते हैं, लेकिन उसी प्रदेश में गुजरात मॉडल है ये, जहाँ पे हत्या और रेप के दोषी, आरोपी नहीं, दोषी को जब रिहा कर दिया जाता है तो उसी राज्य में वो चुनाव जीत जाते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि लोग नाराज हैं? लोग बहुत खुश हैं। लोग खुश हैं कि हत्या और बलात्कार के आरोपी को आज की डेट में फूल मालाएं पहनाई जाती है। उनको क्या फर्क पड़ता है? महिलाओं के साथ कुछ भी हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर इतने ही बड़े राम राज्य होते तो 31-32 हजार रेप हर साल उनके राज्य में नहीं हो रहा होता। वो तो जीत गए ना गुजरात मॉडल। यही तो गुजरात मॉडल है। तो जो एक बार बताइए, जो चुनाव में जीत जाता है अगर, तो उसके ऊपर स्टैंप लगा देता है कि ये इंसान सही है? आज कौन चुनाव जीत रहा है ये हम सभी जानते हैं। मनी, मीडिया और मसल। जिसके पास पैसा है, जिसके पास मीडिया को खरीद सकता है, जिसके पास मसल पावर है, जो शराब पानी की तरह बहा सकता है, जो लोगों को खरीद सकता है, वो काम कोई ईमानदार व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना। तो कोई चुनाव जीत गया और हम ये कहेंगे कि नहीं वो तो चुनाव जीत गया, वो अच्छा नहीं हो गया, वो गुंडा ही रहेगा। तो आज हमारे संसद के अंदर भी आप देख रहे हैं जितने भी सांसद हैं उनमें से 30% जो उनके ऊपर जघन्य अपराधों के FIR दर्ज हैं, वो कईयों में तो प्रूव भी हो चुका है कि वो अपराधी हैं। तो इसका मतलब वो सब अच्छे तो नहीं। चुनता कौन है? चुनता तो जनता ही है ना। वो अपराधी है, वो MLA MP बन के बैठ जाते हैं ना, और जब वो सदन में बैठ जाते हैं, लोकसभा हो विधानसभा हो, तो उनके ऊपर से सारे केसेस हटा दिए जाते हैं। ये भी तो होता है। जब चुनती तो इस देश की जनता ही है ना। चुनोगे बलात्कारियों के, हत्या के आरोपी को, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि महिलाओं को फूल चढ़ाने आएंगे वो? देखिए, ये जो आज इलेक्शन राजनीति जो है ना, ये क्लास का गेम बन चुका है। आज ये कैपिटलिस्ट क्लास है जो चुन रही है। जनता बेचारी क्या करे? जनता तो पिस रही है। आज जनता की वोट से कुछ भी होना देना वाला नहीं है, क्योंकि जनता आज हमारी इतनी सचेत नहीं है कि वो राजनीति जो ये चल रहा है, कुचक्र जो आज कैपिटलिस्ट पावर में बैठे हुए हैं, और इनकी जो कठपुतलियां हैं, चाहे ये मोदी है, चाहे जितने भी सांसद हैं, ये तो इनकी कठपुतली हैं। ये तो कैपिटलिस्ट घरानों की जो पॉलिसीज हैं, उनकी पॉलिसीज को पास करने के हथियार मात्र हैं। तो आज जनता की वोट से कुछ भी होने देने वाला नहीं है। जनता को समझने की जरूरत है। आज जनता को सड़कों पर आने की जरूरत है। जनता को अपने अधिकारों को समझने की जरूरत है कि ये पार्लियामेंट पॉलिटिक्स जो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आज जनता को कुछ भी देने वाली नहीं है। अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो हमें सीखना होगा शाहीन बाग से। अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो हमें सीखना होगा किसान आंदोलन से, कि लड़कर सड़कों पर उतरकर, ठंड को झेलकर, बारिश को झेलकर, तूफान को झेलकर हमें मजबूत बनना होगा और अपने अधिकारों को हासिल करना होगा। न्यू इंडिया है ये, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया में आज के वक्त में 2014 के बाद से राजनीति ने बड़ी अच्छी करवट बदली है।
क्योंकि जो महिलाओं के जो रेप के दोषी हो वो संजय है या सुलेमान है, आप समझ रहे हैं ना, वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है, उसको देख के ही गोदी मीडिया पे चर्चा होता है। मैं गोदी मीडिया का नाम लेना और जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि चौथे स्तंभ का काम था प्रेशर बनाना, इस लोकतंत्र की रक्षा करना और शासन में बैठे हुए लोगों से सवाल करना। जब गोदी मीडिया ही उनके जो शासन में बैठे उनके तलवे चाटने लगे और उनका गुणगान ही सिर्फ दिखाना लगे तो सवाल नहीं पूछता, तो सरकार को कोई परेशानी नहीं होती। तो हिंदू मुसलमान जाति धर्म, रेप सुलेमान ने किया या संजय ने किया? एसिड किसने फेंका, हिंदू था या मुसलमान था? जब हत्या और रेप के आरोपी नहीं दोषी को फूल मालाएं पहनाई जाती है तब गोदी मीडिया अगर सवाल ना पूछे तो ये घटनाएं तो आज के डेट में सरेआम हो चुकी है। तो कितनी निर्भया और क्या, कितनी निर्भया आपको और चाहिए जिससे आपकी आंखें खुलेंगी, इसका फैसला आप करेंगे। और हो सकता है एक निर्भया आपके घर से भी निकले कभी। आप यहाँ पे खड़ी हैं, आज आपकी बच्ची होंगी चाहे बहू होंगी, काम करने जाती है तो कैसा फील होता है? बहुत खराब लगता है, ये हटाई रहा, बहुत खराब लगता है। हम लोग लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ रही हैं आप, धूप से क्यों बच रही हैं बताइए? बहुत खराब लगता है, बहुत डर के हम लोग बच्चे को अपना निकालते हैं घर से, स्कूल से जब तक आवे ना तब तक एकदम टेंशन बना रहता है जो क्या होगा रास्ते में, कोई उठा के ले जाएगा या क्या करेगा उस बच्चे को, ये सब डर तो है बना ये हुआ। कभी महसूस नहीं होता जब आप ऐसी घटनाएं देखती है, कल को हमारे आपके घर में भी ये चीजें हो सकती है? हाँ हाँ एकदम हो सकती, मेरे घर में भी हो सकता है, इसीलिए तो हम लोग रोड पर आए हैं। हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए हम लोग को लड़ने का जरूरत है। लेकिन इससे सुरक्षा देना किसका काम है बताइए? ये तो सरकार का है ना, सरकार तो एकदम पड़ा हुआ है, माने लगता है जैसे उनको हृदय में कुछ हृदय वृत्ति नहीं है, इंसान ही नहीं है सरकार, ये महसूस कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग जगाने का कोशिश करते हैं जो भाई जागो जागो, आप कह रहे हैं हम सुरक्षा देंगे तो इसके लिए आप भी जागो। तो हम लोग रोड पर निकलेंगे, जगाएंगे उनको, समझाएंगे उनको, यही करेंगे और क्या। आपको डर लगता है जब आपकी बेटियां या बहू घर से बाहर जाती है तो? हाँ सर, डर लगता है हमें, बल्कि दिन में भी डर लगता है। रात में तो है ही घटना, दिन में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ घटनाएं हो रही है, रोज घटनाएं हो रही है, लगातार हो रही है। तो इसी अच्छे दिन को सोच करके सरकार बदली थी, इसीलिए सरकार बदलते क्यों हैं हम? क्योंकि अच्छी सरकार है पिछले से। जनता तो यही सोच के वोट देती है कि ये सरकार अच्छा काम करेगी, लेकिन अभी आज देख रहे हैं 2014 के बाद ये रामराज है। मैं तो ये बोलूँगी कि ये रावण राज है, जंगल राज है। और जब से ये मोदी सरकार आई है लगातार घटनाएं बढ़ रही है, रोज 40-40, 50-50 घटनाएं हो रही है। और ये क्यों हो रही है? 86 रेप रोज होते हैं इसी भारत में औसत। अब आप भी देखिए ना, 86। अब ये जब ये मोदी सरकार आई थी, बोल रही थी हम बेटियां बचाएंगे, बेटियां पढ़ाएंगे, लेकिन आज कहाँ बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां बच रही हैं? स्कूल कॉलेज तक बंद हो रहे हैं। वो स्कूल जाने में उनको डर लगता है। भाई के साथ या बाप के साथ जाते हैं तब भी वो सुरक्षित नहीं है, उनके माँ बाप भाई वो तक सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी ये कांड हो रहे हैं। तो ये हाल है आज के देश में इस महिलाओं का, जहाँ पे 30-30 हजार रेप हर साल होते हो, 86 रेप हर रोज होते हो जिस भारत देश में, उस भारत देश में किस तरह से महिलाओं के ऊपर राजनीति करके गद्दी तो मिल जाती है, कुर्सी तो पा लेते हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद महिलाओं का हाल वहीं का वहीं है और उससे बद से बदतर हाल में महिलाएं पहुंच चुकी है। नमस्कार।